आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का 9 नंबर मेन्यू डिज़ाइन मेन्यू स्टडी करेंगे भी। तो ये जो डिज़ाइन मेन्यू आता है, ये जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्क में टेबल लेते हैं, टेबल लेने पर डिज़ाइन मेन्यू ऑन होता है, यानी टेबल में डिज़ाइन करने के लिए भी, अन्य कार्य करने के लिए। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिज़ाइन मेन्यू? डिज़ाइन मेन्यू क्या है? तो ये टेबल का ही मेन्यू है और टेबल से संबंधित ही इस मेन्यू से कार्य किए जाते हैं। इसका आंसर है, इट इज़ यूज्ड टू एनेबल एंड डिसेबल टेबल स्टाइल ऑप्शन, एक्सटर्नल टेबल टूल्स एंड अदर एट्रीब्यूट्स इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इस मेन्यू का प्रयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में डॉक्यूमेंट्स में टेबल को लगाने के लिए, टेबल में जो होते हैं विकल्प कार्य करने के लिए, टेबल्स के टूल्स उपकरण लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर अन्य कार्य करने के लिए। उसके बाद आते हैं डिज़ाइन मेन्यू कमांड्स। डिज़ाइन मेन्यू में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? तो उसमें 7 कमांड्स आती हैं। फर्स्ट कमांड्स आता है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आता है टेबल की प्रॉपर्टीज़, जिसमें टेबल नेम है, टेबल का जो है रिसाइज टेबल है। नंबर 2 कमांड्स आती है समराइज विद पाइवट टेबल, यानी जो टेबल में हेडिंग है उनको हाईलाइट करना भी। नंबर 3 कमांड्स आती है रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स जो टेबल रोल कॉलम में होती है उनको डिलीट करना भी। नंबर 4 कमांड्स आती है कन्वर्ट टू रेंज। रेंज के हिसाब से टेबल को कन्वर्ट करना। 5 नंबर कमांड्स आती है एक्सटर्नल टेबल डाटा, यानी टेबल में जो होते हैं बाहरी डाटा प्राप्त करना भी। नंबर 6 आता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल के जो स्टाइल हैं, तरीके हैं, उनके विकल्प, जैसे टेबल जो होता है उसमें कलर करने हैं, टेबल की रो और कॉलमों का डिज़ाइन अलग अलग देना है। 7 नंबर कमांड्स आती है क्विक स्टाइल्स कमांड्स। उसके बाद जो है कमांड्स की आगे थ्योरी डिटेल्स में बताई गई है। फर्स्ट नंबर कमांड्स है प्रॉपर्टीज़, ब्रैकेट टेबल नेम एंड रिसाइज टेबल। क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रॉपर्टीज कमांड? प्रॉपर्टीज कमांड क्या है? तो आंसर आता है दिस कमांड इज यूज्ड टू रिसाइज द टेबल साइज विद एडिंग द रिमूविंग रोज एंड कॉलम इन वर्कबुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इस निर्देश का प्रयोग जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में वर्कबुक में टेबल का जो साइज है उसको बड़ा छोटा करने के लिए, या फिर उसमें रो और कॉलम जो होते हैं उनको हटाने के लिए, या फिर ऐड करने के लिए जो होता है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज कमांड। कैसे आप इस कमांड का प्रयोग करोगे? तो इसका आंसर आता है डिज़ाइन मेन्यू में जाना, रिसाइज टेबल और चूज एनी डाटा रेंज और ओके कर देना भी। 2 नंबर कमांड्स आती है समराइज विद पाइवट टेबल। क्वेश्चन आता है व्हाट इज समराइज विद पाइवट टेबल कमांड्स? आंसर है इसका दिस कमांड इज यूज्ड टू समराइज द टेबल यूजिंग पाइवट टेबल इन वर्कबुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इस निर्देश का प्रयोग जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में वर्कबुक में टेबल में जो होता है पाइवट टेबल या टेबल जो हेडिंग होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट मेक्स ईजी टू अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लिकेटेड डाटा एंड ड्रिल डाउन ऑन द डिटेल्स इन वर्कबुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसे क्या होता है आसानी के तौर पर जो होता है टेबल का जो डाटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है और डिटेल उसके नीचे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू यूज समराइज विद पाइवट टेबल कमांड्स। कैसे आप इस कमांड का प्रयोग करोगे? तो इसका आंसर है डिज़ाइन मेन्यू में जाना, समराइज विद पाइवट टेबल पर क्लिक करना, चूज एनी डाटा रेंज और देन उसके बाद ओके कर देना भी। 3rd नंबर कमांड्स है रिमूव डुप्लीकेट्स। नकली जो है उसको मिटा देना, रिमूव करना। क्वेश्चन आता है बट इज रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड्स। तो इसका आंसर है दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव और डिलीट द डुप्लीकेट रो फ्रॉम ए शीट इन वर्कबुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इस कमांड का प्रयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में वर्कबुक में जो होता है डुप्लीकेट शीट में जो होते हैं डुप्लीकेट रोज होते हैं उनको डिलीट करने के लिए या फिर मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू यूज रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड्स। इस कमांड का कैसे प्रयोग करोगे, तो इसका आंसर है डिज़ाइन मेन्यू में जाना और रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर देना भी। 4 नंबर कमांड्स आती है कन्वर्ट टू रेंज। क्वेश्चन आता है बट इज कन्वर्ट टू रेंज कमांड, तो इसका आंसर है दिस कमांड इज यूज टू कन्वर्ट द टेबल इनटू नॉर्मल सेल रेंज इन वर्कबुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इस निर्देश का प्रयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में वर्कबुक में जो है टेबल को नॉर्मल साधारण सेल या फिर साधारण बॉक्स में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो टेबल होता है एक नॉर्मल बॉक्स में आ जाता है, डिब्बे में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू यूज कन्वर्ट टू रेंज कमांड। कैसे आप इस निर्देश का प्रयोग करोगे, तो आंसर है डिज़ाइन मेन्यू में जाना, कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर देना भी। 5 नंबर कमांड्स आती है एक्सटर्नल टेबल डाटा। यानी क्वेश्चन है बट इज एक्सटर्नल टेबल डाटा कमांड, तो इसका आंसर है दिस कमांड इज यूज टू एक्सपोर्ट एंड रिफ्रेश ऑल डाटा, अपडेट द इंफॉर्मेशन of workbook that is coming from a data sources in workbook of Microsoft Office Excel। इस निर्देश का प्रयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में वर्कबुक में जो है बाहर से डाटा प्राप्त करने के लिए या फिर जो डाटा है टेबल में लिखा होता है या जानकारियाँ जो लिखी हैं उनको अपडेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो भी जितनी भी टेबल में इंफॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू यूज एक्सटर्नल टेबल डाटा कमांड, तो इसका आंसर है डिज़ाइन मेन्यू में जाना, रिफ्रेश ऑल कर देना भी। इससे क्या होगा कि जैसे टेबल में आपने कोई भी नई जानकारी इन्फॉर्मेशन जो कि फिल की होगी तो वो अपडेट हो जाएगी भी। 6 नंबर कमांड्स आती है टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल के तरीके के विकल्प। क्वेश्चन है बट इज टेबल स्टाइल ऑप्शन कमांड, तो इसका आंसर है दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द हेडर रो, टॉप रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम एंड बैंडेड कॉलम इन वर्कबुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इस कमांड का प्रयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जो है वर्कबुक में टेबल को डिस्प्ले में दिखाने के लिए, जैसे कि हेडर रो आती है, टॉप रो आती है, बैंडेड रो आती है, नीचे वाली रो, फर्स्ट कॉलम पहला कॉलम आता है, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम बीच वाला जो कॉलम होता है उनको चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हाउ टू यूज टेबल स्टाइल ऑप्शन कमांड। कैसे आपने इसका प्रयोग करना, तो इसका आंसर है डिज़ाइन मेन्यू में जाना, जैसे कि हेडर रो आती है, हेडर रो पर क्लिक कर दिया तो हेडर रो चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम पर क्लिक किया तो फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा, बैंडेड रो पर तो बैंडेड रो चेंज हो जाएगी भी। तो इस तरह से जैसे टोटल रो में हमने क्लिक कर दिया तो सारी ही रो जो होती हैं चेंज हो जाएंगी भी, टोटल कॉलम सारे ही कॉलम जो होते हैं चेंज हो जाएंगे भी। और बैंडेड कॉलम पर क्लिक किया तो बीच वाला कॉलम जो होगा वो चेंज हो जाएगा भी। 7 नंबर कमांड्स आती है क्विक स्टाइल। क्वेश्चन है बट इज क्विक स्टाइल कमांड, तो इसका आंसर है दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्पेशल विजुअल स्टाइल फॉर द टेबल इन वर्कबुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो क्विक स्टाइल में होता है कि जल्दी से टेबल का जो होता है वो तरीका बदल देना भी। तो इस निर्देश का प्रयोग जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में वर्कबुक में जो होता है टेबल को जो होता है बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि